लेट्स एक्सप्लेन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम। स्टोरी रिक्वेस्ट। नेदीन गोदीमर कहते हैं कि मुझे रिक्वेस्ट की गई थी स्टोरी लिखने के लिए। द नरेटर फील्स बाय डिस्क्राइबिंग ए रिक्वेस्ट दे रिसीव टू कंट्रीब्यूट टू ए चिल्ड्रन स्टोरी एंथोलॉजी। बच्चों की एक कहानी लिखने के लिए इनको रिक्वेस्ट की गई थी और उस रिक्वेस्ट को कहानी की शुरू में डिस्क्राइब भी किया गया है। डिस्टर्बिंग अवेकनिंग। तो नरेटर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है रात को। द नरेटर इज अवेकन इन द नाइट बाय क्रीकिंग साउंड्स। कुछ चरमराहट की आवाज़ें होती हैं। फियर्स ऑफ ए पोटेंशियल इंट्रूडर राइज। लगता है कोई घुसपैठिया अंदर आ गया है। गिवन पास्ट इवेंट्स इन द नेबरहुड। पास्ट में भी अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी लाइक बर्गलरीज, चोरियां या कत्ल वगैरह की। हाउस शिफ्ट्स। तो ये हमें पता लगता है इट्स रिवील्ड दैट द क्रीकिंग इज कॉज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द हाउस ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज बिलो। ये अफ्रीका की बात है। अफ्रीका में नीचे काफ़ी सुरंगें, माइंस हैं और माइंस में काम चलता रहता है। तो इस कारण से ऊपर सरफेस पे जो भी बिल्डिंग्स या मकान बने होते हैं वो भी कई बार थोड़ा बहुत हिलते हैं। तो हाउस शिफ्ट्स इस तरीके से उसका जिक्र किया गया है। अनसेटलिंग द फाउंडेशंस। और ये सरफेस पे धरती पे बना हुआ है मकान तो वो कई बार अनसेटल हो जाता है। तो इस तरीके का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। सबब डिस्क्रिप्शन। अब सबब का डिस्क्रिप्शन किया गया है। सबब जो होता है शहर के मेन एरिया से दूर बाहर का क्षेत्र होता है जिसे हम उपनगर कह सकते हैं। द स्टोरी ट्रांजिशंस टू डिस्क्राइब ए फैमिली। अब नेदिन गोदीमर अभी तक तो अपने बारे में बता रही थी, अब एक ये फैमिली के बारे में इस कहानी में बताती है। और इस फैमिली में एक मैन है, वाइफ है और उनका एक बेटा है, लिटिल बॉय। लिविंग हैप्पीली इन ए सबब। वो उपनगर के क्षेत्र में ये परिवार खुशी से रह रहा है। दे हैव ए हाउस विद ए स्विमिंग पूल। इनके पास इनके अपने मकान में एक स्विमिंग पूल है। इनके पास अपनी कार भी है, कैरवैन ट्रेलर, कारमा का ट्रेलर है। पेट डॉग भी है, पेट कैट भी है, ए ट्रस्टेड हाउसमेड भी है, नौकरानी जिस पे विश्वास किया जा सकता है, एंड ए गार्डनर, एक माली भी है। दे आल्सो हैव ए वार्निंग प्लैक एट देयर गेट। इनके गेट पे एक बोर्ड या एक प्लेट भी लगी हुई है जिसके ऊपर वार्निंग दी हुई है। एंड हैव टेकन सेवरल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस बेस्ड ऑन एडवाइस फ्रॉम द हस्बैंड्स मदर। ये जो मैन हस्बैंड जो है इनकी मदर ने जो एडवाइस दिया है उसके आधार पर कई और भी इन्होंने सिक्योरिटी के प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। रायट्स एंड सिक्योरिटी अपग्रेड्स। इस एरिया में काफ़ी दंगे होते रहते हैं और इस कारण से ये अपनी सिक्योरिटी और भी बढ़ा लेते हैं। रायट्स अकर आउटसाइड द सिटी। आउटसाइड द सिटी के जो एरिया है वहाँ पर राइट्स, दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। लीडिंग टू कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल इंट्रूडर्स। और जैसे रिस्क बना रहता है, घुसपैठी आ जाते हैं और चोरी वगैरह या कई कत्ल वगैरह हो जाते हैं। एज ए प्रिकॉशन के रूप में दे इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड गेट्स। इनके जो गेट हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ताकि आने जाने पे नज़र रखी जा सके। द लिटिल बॉय यूजेस द गेट इंटरकॉम फॉर प्ले। और इनका जो एक छोटा बेटा होता है इस फैमिली का, वो इंटरकॉम यूज किया गया है, जैसे गेट पे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है वो, तो उसको वो खेलता भी रहता है उसके साथ। इंक्रीज्ड बर्गलरीज। और इस एरिया में चोरी की वारदातें बढ़ती रहती हैं डिस्पाइट द क्वेलिंग ऑफ द राइट्स। हालांकि दंगों को दबाने की काफ़ी कोशिश की जाती है। बर्गलरीज बिकम कॉमन इन द सबब। इस उपनगरीय क्षेत्र में जो चोरियां जो हैं एक आम बात सी हो गई है। द ट्रस्टेड हाउसमेट्स फ्रेंड गेट्स टाइड अप ड्यूरिंग ए रॉबरी। जो इनके पास एक नौकरानी थी, इसके एक फ्रेंड का जिक्र किया गया है जिसको बांध के, क्योंकि वो किसी दूसरे घर में काम करती थी, उसको बांध दिया गया और वहाँ पर लूटपाट की गई। लीडिंग टू हर रिकमेंडेशन ऑफ एडिंग मोर सिक्योरिटी। इसलिए इनकी अपनी नौकरानी भी कहती है कि हमें भी और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। दे एड बर्गलर बार्स एंड अलार्म्स टू द हाउस। इसलिए अपने मकान में कई प्रकार की बार्स भी लगवा लेते हैं, जिससे मतलब सलाखें, लोहे की सलाखें विंडोज़ में, ताकि कोई भी चोर वहाँ से ना आ सके। और कई प्रकार के अलार्म्स भी सेट करा लेते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस। सिक्योरिटी के अभी भी चैलेंजेस हैं इनके लिए। फ्रीक्वेंट फॉल्स अलार्म्स फ्रॉम पेट्स लीडिंग टू कॉम्प्लेसेंसी अमंग द रेजिडेंट्स। जो झूठे अलार्म बजते हैं क्योंकि पालतू जानवर जैसे आते जाते हैं तो अलार्म बज जाते हैं,
तो यहाँ के रेजिडेंट्स में एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि सी होती है कि अलार्म बज रहे हैं और हम सुरक्षित हैं। इंट्रूडर्स टेक एडवांटेज ऑफ द नॉइज़, जो घुसपैठिए हैं वो इस नॉइज़ का, जो फॉल्स अलार्म्स हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। टू ब्रेक इनटू हाउसेज, और घरों में घुस जाते हैं। स्टीलिंग वैल्यूएबल्स, और कीमती चीज़ों को चुरा ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉयटरस, और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और आवारा कई लोग घूमते रहते हैं। मैनी अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स स्टार्ट हैंगिंग अराउंड द सबब, इस सबब एरिया में कई इंडिविजुअल्स जो हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। दे बेग, ड्रिंक एंड समटाइम्स स्लीप इन फ्रंट ऑफ हाउसेज, वो मांगते हैं कई बार या पीने खाने वाले होते हैं, एंड कई बार वो लोगों के घरों के सामने आके सो भी जाते हैं। कोजिंग डिस्कम्फर्ट टू द रेजिडेंट्स, और जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी असुविधा होती है। द वाइफ ट्राइज टू हेल्प बाय ऑफरिंग ब्रेड एंड टी बट इट्स डिस्करेज्ड बाय द अदर्स ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स, जो वाइफ जिसका जिक्र इस कहानी में किया गया है वो कई बार कोशिश करती है उनकी मदद करने की, उनको ब्रेड टी देकर, परंतु बाकी के लोग कहते हैं ऐसा मत करो क्योंकि हमारी जो सेफ्टी है वो खतरे में पड़ जाएगी। हाइटनिंग द वॉल, ये अपनी वॉल की जो हाइट है वो बढ़ा देते हैं एज ए रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंट्रूडर्स एंड लॉयटरर्स, जैसे यहाँ पर घुसपैठिए या आवारा घूमने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। दे डिसाइड टू रेज द हाइट ऑफ देयर वॉल, ये फैमिली जिसका इस कहानी में जिक्र किया गया है वो डिसाइड करते हैं कि अपने वॉल की हाइट को वो ऊंचा उठाएंगे। दिस डिसीजन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द हस्बैंड्स मदर, और वास्तव में जो हस्बैंड इस फैमिली में जिसका जिक्र किया गया है उनकी मदर ने इस तरीके का सुझाव दिया था। ऑब्जर्विंग द कैट, अब कैट जो इन्होंने पालतू उसमें जानवर के रूप में रखी हुई है इस फैमिली ने अपने घर में। आफ्टर ए सीरीज ऑफ बर्गलरीज, कई प्रकार की चोरियों के बाद, द फैमिली ऑब्जर्व्स हाउ देयर कैट एफर्टलेसली स्केल्स द वॉल, उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनकी अपनी बिल्ली बिना किसी ज़्यादा कोशिश के दीवार पर चढ़ सकती है। हिंटिंग एट द वॉल्स इन एडिक्वेसी एज ए सिक्योरिटी मेजर, उनको लगता है कि ये जो वॉल है अपने आप में सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर इनको भी कोई ना कोई सिक्योरिटी मेजर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब कैट आ सकती है तो कोई चोर डाकू भी बड़े आराम से ऐसे आ सकता है। नेबरहुड सिक्योरिटी ट्रेंड, और आसपास अपने मोहल्ले में भी उन्होंने सिक्योरिटी का एक ट्रेंड बनाया हुआ था। एज दे वॉक अराउंड द नेबरहुड, जैसे ये फैमिली आसपास जैसे वॉक करने के लिए जाती है, द फैमिली नोटिसेस वेरियस सिक्योरिटी मेजर्स अडोप्टेड बाय अदर हाउसेज, बाकी के लोगों ने जिस तरीके से सिक्योरिटी के मेजर्स अडोप्ट किए हुए थे तो ये फैमिली नोटिस करती है। रेंजिंग फ्रॉम ब्रोकन ग्लास ऑन वॉल्स, जैसे कई लोगों ने अपने घर की दीवारों के ऊपर टूटे हुए कांच के टुकड़े लगाए हुए थे, टू सफिस्टिकेटेड मेटल बैरियर्स, और जो मेटल के बैरियर लगे हुए थे और उसके साथ ये लगाने से सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। इंस्टॉलेशन ऑफ रेजर ब्लेडेड कोयल्स ड्रैगन्स टीथ, ये जो फैमिली है अब एक कोयल्स लगवाती है जो रेजर ब्लेडेड है, रेजर जैसी पतली धारीदार वाली, जिसे हम ड्रैगन्स टीथ भी कह सकते हैं। द फैमिली चूजेस टू इंस्टॉल रेजर ब्लेडेड कोयल्स कॉल्ड ड्रैगन्स टीथ विच इज़ एन इफेक्टिव बट डेंजरस डिटरेंट, तो ये अपने आप में इफेक्टिव तो है, किसी चोर डाकू को रोकने के लिए वो दीवार को फांद के नहीं आ सकता, परंतु अपने आप में काफ़ी खतरनाक भी है क्योंकि ये किसी के लिए भी घातक हो सकता है। ट्रेजिक इवेंट, दुखद घटना, इंस्पायर्ड बाय ए फेरी टेल रेड टू हिम बाय हिज मदर, द लिटिल बॉय ट्राइज टू प्ले ए गेम वेयर ही इमेजिन्स हिमसेल्फ एज ए प्रिंस ट्राइंग टू ब्रीच अ थॉर्न बैरियर, तो यहाँ पर हमें बताया गया है जो लिटिल बॉय है फेरी टेल से काफ़ी प्रेरित हुआ था और वो कोशिश करता है कि मैं एक गेम खेल लूँ जिसमें वो अपने आप को इमेजिन करता है एज ए प्रिंस, और जो थॉर्न बैरियर था, जो कांटेदार तार लगी हुई थी उनकी दीवार पे, तो उसको लांघने की कोशिश करता है। ही गेट्स सीवियरली इंटेंगल्ड इन द रेजर ब्लेडेड कोयल्स रिजल्टिंग इन हिम गेटिंग इंजर्ड, और वो रेजर ब्लेडेड जो कोयल्स थे, कांटेदार जो घुमावदार तारें थी जिसको हम ड्रैगन्स टीथ भी कह सकते हैं, तो उसमें काफ़ी बुरे तरीके से उलझ जाता है और काफ़ी घायल हो जाता है। द फैमिली एंड स्टाफ रश टू हिज एड, जो फैमिली है उसकी और इसके अलावा जो स्टाफ है नौकरानी या गार्डनर,
वो भागे आते हैं उसकी मदद के लिए। बैटलिंग थ्रू द अलार्म्स एंड द सिक्योरिटी बैरियर्स, जो भी सिक्योरिटी के बैरियर्स थे या जो अलार्म्स थे उन सारों की उससे कोशिश करते हैं टू फ्री द लिटिल बॉय फ्रॉम द कोइल्स, और इन तारों से उसको आज़ाद करने की ताकि उसको बचाया जा सके। द स्टोरी कंक्लूड्स विद दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, जैसे इस बच्चे की मौत हो जाती है तो इस कहानी का अंत भी इस ट्रेजिक इंसिडेंट के साथ होता है। अंडरस्कोरिंग द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सट्रीम सिक्योरिटी मेजर्स, जो बहुत ज़्यादा हम सिक्योरिटी के उपाय करते हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं यहाँ पर अंडरस्कोर करके इम्पोर्टेंट तरीके से हाईलाइट करके हमें बताया गया है। जो हमारा इरादा नहीं होता, क्योंकि वो सिक्योरिटी के मेजर्स थे और वास्तव में वही घातक हो जाते हैं, उसी की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।